2012 में इलेक्शन था उत्तर प्रदेश विधानसभा का, और जब ये घटना हुई हम लोगों ने गिरफ्तारियां शुरू की, तो माननीय दिग्विजय सिंह ने जैसे संजरपुर जो आजमगढ़ में इंडियन मुजाहिदीन का नॉर्थ इंडिया का जो सेंटर था, कमांड सेंटर था, उसको जैसे तीर्थस्थल बना दिया हो, और ओपन बयान किए सब झूठे हैं, पुलिस की ये थ्योरी झूठी है, और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने मोटिवेट करके एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई आजमगढ़ से दिल्ली, और जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुए, और केवल था कि बटला हाउस झूठा है, उसको साबित करने के लिए आप कह रहे हैं कि बाकायदा इतनी ज्यादा ये पूरा कॉन्स्पिरेसी थी कि एक ट्रेन में लोगों को भर के लाया गया। क्योंकि मुझे याद है उस वक्त बार बार कहे जाए आजमगढ़ को बदनाम करने की कोशिश है, बाटला हाउस झूठा है, तो एक ट्रेन बाकायदा कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रायोजित करके लाई गई। और उसी समय एक उलेमा काउंसिल बना, और उलेमा काउंसिल में जो एक इंडिया का इंडियन मुजाहिदीन का जिसका नंबर 2-3 का रैंक था, असदुल्ला हड्डी, उसके बाद डॉक्टर जावेद अख्तर हड्डी के डॉक्टर थे, उनको उलेमा काउंसिल ने 2009 में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया, वो हार गया। इस तरह से वहाँ पर एक ऐसा माहौल पैदा किया गया, और माननीय सलमान खुर्शीदी बहुत बड़े नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, तमाम मंत्रालय के मंत्री रहे हैं, उन्होंने तो यहाँ तक बयान दे डाला इलेक्शन उसमें लोगों को प्रभावित करने के लिए कि साहब जब बटला हाउस का फ़ोटो माननीय सोनिया गांधी ने देखा तो उनके आंखों से आंसू टपकने लगे। ये तक उन्होंने कहा जाइए प्रधानमंत्री जी से कहिए कुछ करें। तो इस टाइप के बयानात आए, और सबसे दुखद ये रहा जब शहजाद पप्पू को सज़ा हो गई, उसमें माननीय दिग्विजय सिंह का रिएक्शन तब भी यही था कि मैं जुडिशियल इंक्वायरी की बात करता हूँ। अदालत के फैसले के बाद भी आपको अदालत के फैसले का भी सम्मान नहीं है। एक्चुअली सबसे दुखद ये है कि जब वोट बैंक की राजनीति आती है तो सबसे दुखद है टेररिज्म में राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसका किस हद तक गिर जाते हैं उसका मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। 23/11/2007 को कचहरी ब्लास्ट हुए, तीनों में 1 दर्जन से लोग ज़्यादा मारे गए। उसके बाद हमारी टीम लगी और हमने आजमगढ़ से डॉक्टर तारिक कासमी और जौनपुर मड़ियाहू से खालिद मुजाहिद, इनको गिरफ्तार किया। एक कश्मीर ट्रेंड थे, और इनको जब गिरफ्तार किया, इनको गिरफ्तार करके कचहरी ब्लास्ट के केस से खुले, चूँकि ये इसमें IM भी था, इसमें हुजी भी था जैसे मैं कह चुका हूँ, और लश्कर, ये तीनों ग्रुप का ये साथ साथ काम करते थे। उसके बाद बहन जी की सरकार थी, मैं ADG लॉ एंड ऑर्डर था। उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि 2009 का इलेक्शन आ रहा है, कहीं हमको हमारा माइनॉरिटी वोट खिसक न जाए, तो उन्होंने एक मैन कमीशन बना दिया। वो थे हाई कोर्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, और उनके उसमें एक कमीशन बन गया, निमेश आयोग। मैंने उस समय गवर्नमेंट में कहा कि ये क्या कर रहे हैं, इससे बड़ा डिमोरलाइजेशन होगा। तो हमसे कहा गया नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, 2009 का चुनाव आ रहा है, जरा थोड़ा लोग पैसिफाई हो जाएं, उसके बाद हम 6 महीने का समय दिए, ख़त्म करा देंगे। लेकिन 2009 बीत गया, बहन जी तीसरे नंबर पर आ गई, जो प्रधानमंत्री होने का सपना उसमें देख रही थी, और उसके बाद फिर उनको 2012 दिखाई पड़ने लगा। 2012 का इलेक्शन हुआ और बहन जी बुरी तरह से हारी उसमें, और निमेश साहब को बुलाया गया पॉलिटिकल उस पर, और उनको एक आयोग और दे दिया गया, जबकि अखिलेश सरकार जो मायावती सरकार में लोग थे उनको प्रताड़ित करते थे, लेकिन जस्टिस निमेत को टप्पल आयोग दे दिया गया। और उन्होंने प्रभावित होकर ये लिखा, मेरे खिलाफ लिखा कि साहब ये केस पेंडिंग ट्रायल है, मैं कमेंट तो नहीं करूँगा, लेकिन इन्होंने जो गिरफ्तारी आजमगढ़ वहाँ से की है बाराबंकी से, वो संदिग्ध है। छूटने का रास्ता हमारे जज साहब ने तैयार कर लिया। इसी बीच में अखिलेश सरकार ने मुकदमा वापस ले लिया। आतंकवादी केस, 3 न्याय के मंदिर पर हमला, लखनऊ में, अयोध्या में, बनारस में, और उसको अखिलेश सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति में और आजम खान इन सब के प्रभाव से उस केस को वापस ले लिया। मैं न्यायालय को सलाम करता हूँ। न्यायालय ने कहा कि इसमें कौन सा जनहित है, आप वापस लें। न्यायालय ने वापस नहीं होने दिया।